हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट यूनिट 5 पार्ट फर्स्ट। इसमें आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब रेफरेंस जो हमारा है आज इसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय के शंभुलिंगम एंड प्रेमा शंभुलिंगम, इस बुक से हमने आज लिया है। अभी तक यदि हम बात करें तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा डिस्कशन हो चुका है। डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी, ये वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम्स। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट जो हमारी इपिथेलियल टिश्यू की थी, और फोर्थ यूनिट स्केलेटन सिस्टम और ज्वाइंट, ये यहां तक कंप्लीट हो चुका है। इन सब वीडियो के लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा। आज हमने जो स्टार्ट करा है वो यूनिट 5 ब्लड के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग इसका हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा फंक्शन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में यदि बात करें तो हमने टिश्यू पढ़ा था। टिश्यू ऐसा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो ऑर्गन से ऑर्गन को कनेक्ट करे या ऑर्गन में ही इंटरनल को कनेक्ट करे। तो उसी तरह ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड के नेचर का होता है। यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। इसकी वॉल्यूम लगभग नॉर्मल एडल्ट जो पर्सन है उसमें 5 लीटर होती है। कुछ बुक में आपको 6 लीटर भी देखने को मिलेगी। पीएच इसका स्लाइटली अल्कलाइन होता है। 7.4 इसका पीएच देखा जाता है जब नॉर्मल कंडीशंस होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड की, जो टोटल ब्लड है इसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, सारी चीजें आ गई, इसकी रहती है 1.05 टू 1.061 तक। विस्कोसिटी ये 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की यदि हम बात करें तो दो चीजों से मिलकर बना होता है ब्लड। आपका ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से। ब्लड सेल्स में क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट भी इनको बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। उसी तरह प्लाज्मा में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा और गैसेस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये कंपोजिशन है आपके ब्लड का। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर आपका ब्लड बना हुआ होता है। ब्लड सेल्स में कौन कौन सी ब्लड सेल्स है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और आपके प्लेटलेट्स। अब ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? इनको फॉर्म एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये फॉर्म होते हैं बॉडी में, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या है? रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्क शेप की होती है और बाइकॉन्केव होती है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो रेड ब्लड सेल का कुछ इस तरह की रहती है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इनका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड कलर की होती है। बॉडी में 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इस मात्रा में ये पाई जाती है। एक एडल्ट मेल की यदि बात करें तो उसमें क्या होगी? 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर पाई जाएगी। और यदि हम बात करें एडल्ट फीमेल की तो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर ये पाई जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है रेड ब्लड सेल्स की वो है 1.09 टू 1.101। इसी कारण से जब हम बोलते हैं ना कि जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो फीमेल्स में कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का काउंट ही फीमेल्स में कम होता है। इसी कारण से उनमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा रहती है वो भी कम होती है। उसी तरह हम यदि बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी इन्हीं को बोलते हैं। टोटल काउंट यदि डब्ल्यूबीसी का हम देखें तो बॉडी के अंदर टोटल काउंट डब्ल्यूबीसी का 4000 टू 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। 4000 से 11000 के बीच में आपकी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है नॉर्मल कंडीशन में। इनके अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है, इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये दो तरह की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी वो होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसको अलग अलग कैटेगराइज करा है। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या आएंगे आपके? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स।
उसी तरह आपका एग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये दो तरह के होते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या है, आपको ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, जो न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, इओसिनोफिल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और बेसोफिल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल में जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो बिल्कुल फाइन ग्रेन्यूल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्यूल से होते हैं, ठीक है। उसी तरह आप इसका न्यूक्लियस देख सकते हैं, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल्स का। उसी तरह हम बात करते हैं इओसिनोफिल की। इओसिनोफिल में क्या होता है, थोड़े से कोरस या कोर्स जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी फाइन ग्रेन्यूल से थोड़े से, न्यूट्रोफिल से थोड़े से बड़े ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका, मल्टीलोब्ड, इसमें दो लोब से ज्यादा होते हैं। इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो लोब होते हैं और कोर्स उसके पार्टिकल पाए जाते हैं, फाइन पार्टिकल से थोड़े बड़े। उसी तरह बेसोफिल की यदि बात करें तो बेसोफिल्स में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स कोर्स होते हैं विथ मिथाइलिन ब्लू स्टेन, ठीक है। और बाइलोब्ड न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाता है। मोनोसाइट, मोनोसाइट में क्या होता है, जो मोनोसाइट होते हैं उसमें आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, मोनोसाइट में भी नहीं दिख रहे और लिम्फोसाइट्स में भी नहीं दिख रहे, तो ये क्या हो गया, एग्रेन्युलोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स में क्या होते हैं, एक साइड से जो न्यूक्लियस होता है वो पुश जो होता है और साइटोप्लाज्म इसका क्लियर होता है। उसी तरह आपको लिम्फोसाइट होता है, उसका भी साइटोप्लाज्म तो क्लियर रहता है लेकिन उसका न्यूक्लियस जो है वो लगभग पूरे साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई कर लेता है। और आप मोनोसाइट्स की यदि बात करें तो मोनोसाइट्स में क्या होता है कि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पुश दिखाई देता है, हमको एक तरफ का कोना पकड़े हुए होता है। ये डिफरेंस हो गए आपके न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में, ग्रेन्युलेटर और एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, इट हैज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन काहे की बनी होती है इसकी, जो प्लेटलेट्स है उसकी सेल मेम्ब्रेन लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। जो प्लेटलेट्स होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। डायामीटर यदि प्लेटलेट्स का बात करें तो 2.5 माइक्रोन्स के लगभग होता है। वॉल्यूम बॉडी में इसका देखें नॉर्मल एडल्ट में तो 7 to 8 क्यूबिक माइक्रोन पाया जाता है। नॉर्मली द प्लेटलेट्स आर स्फेरिकल और रॉड शेप्ड। ये जनरली तो या तो स्फेरिकल होगी या रॉड शेप्ड होगी, लेकिन ये ओवेल और डिस्क शेप्ड बन जाती है। इट बिकम ओवेल और डिस्क शेप्ड व्हेन इनएक्टिवेटेड। जब ये इनएक्टिवेटेड होगी तब क्या होगी, ओवेल या डिस्क शेप्ड बन जाएगी। कभी कभी हम देखते हैं जो हमारी प्लेटलेट्स है वो किस तरह की होती है, डम्बेल की तरह या कॉमा की तरह बन जाएगी। कभी कभी शिगार शेप्ड में भी आपको आपकी जो बॉडी की प्लेटलेट्स है वो देखने को मिलेगी। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट की यदि बात करें तो ये 2 से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है। यदि अब आपसे कोई पूछ ले कि प्लेटलेट्स काउंट या आपकी जो रिपोर्ट आती है तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट सबसे पहले देखते हैं, प्लेटलेट्स काउंट आपने देखा तो क्या होगा, 2 से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड यदि आपकी रिपोर्ट में आता है तो आपकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह यदि हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की, तो जो प्लाज्मा है हमने अभी तक क्या बात कर लिया, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और आपके प्लेटलेट्स के बारे में। ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड हम पढ़ रहे हैं, उसी के साथ हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा। दूसरा पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, 91 से 92% प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है और 8 से 9% सॉलिड होता है। जो 8 से 9% सॉलिड होता है वो या तो ऑर्गेनिक होगा सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की यदि बात करें हम तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपके जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपके प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये आपके ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। उसी तरह यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं ब्लड प्लाज्मा में।
फैट्स कौन कौन सी होती है? न्यूट्रल फैट्स रहेगी ब्लड प्लाज्मा में, फॉस्फोलिपिड्स रहेंगे और कोलेस्ट्रॉल रहेगा। न्यूट्रल फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कौन कौन सा होगा? ये प्रोटीन नहीं है लेकिन नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो आपकी प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो है अमोनिया, अमीनो एसिड, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन, ज़ैंथिन, हाइपोजेंथिन, यूरिया और यूरिक एसिड। ये नॉन प्रोटीनोजेनस पार्ट है, प्रोटीन नहीं है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, ठीक है। इंटरनल सिक्रेशन, प्लाज्मा में बहुत सारे हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा में बहुत से हार्मोन सिक्रेट होते हैं इंटरनल सिक्रेशन से, तो वो कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। एंजाइम पाए जाते हैं प्लाज्मा में, कौन कौन से? अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अल्कलाइन फास्फेट, एसिड फास्फेट्स, लाइपेज, ईस्टरेज, प्रोटीएज एंड ट्रांस अमाइनेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं। और इसी तरह एंटीबॉडी भी पाई जाती है, मेनी एंटीबॉडी कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स, बहुत सारी एंटीबॉडी पाई जाती है। किस फॉर्म में? इम्यूनोग्लोबिन्स जिसको हम बोलते हैं, वो आपके ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। उसी तरह यदि हम बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, क्लोराइड, आयोडाइड, आयरन, फॉस्फेट्स और कॉपर, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और इसी तरह गैसेस की बात करें तो प्लाज्मा में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में पाई जाती है। इस तरह से ये आपका जो पहला यूनिट हमारा है, 5th यूनिट का कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स। ब्लड एलिमेंट्स जो हमने अभी बात करी, कौन कौन से होते हैं ब्लड एलिमेंट्स? ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं? रेड ब्लड सेल्स के, व्हाइट ब्लड सेल्स के, प्लेटलेट्स के क्या फंक्शन है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा, गैसियस प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी कि आपके प्लाज्मा के क्या फंक्शन है, इन सबको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।